वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का व्लॉग है। इसमें शादी व्लॉग भी है, कुछ शॉपिंग भी है। सारा अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। जो मेरे चैनल पे न्यू लोग आए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपने लाइक करना है और शेयर करना है, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलती है, तो प्लीज़ थैंक यू। तो चलिए जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैं सुबह सुबह का टाइम था, तो मुझे कुछ काम था, टाउन की तरफ मैं चली गई सिटी सेंटर अपने, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। आज थी यहाँ पे शादी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। ये शादी मेरे किसी बहुत ही करीबी रिश्तेदार की नहीं थी, या बस एक फैमिली इधर आई है, उस वो लड़का तो इधर ही था, तो बस उसकी मिसेज आई है, तो उन्होंने ये एक छोटी सी पार्टी रखी थी। लाइक शादी उनकी तकरीबन लास्ट ईयर हो गई थी, लेकिन वो इधर एक उन्होंने बस वो गेट टुगेदर किया है। तो बट मज़ा आया है, हमारी काफ़ी फैमिलीज़ थी वहाँ पे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी कुछ मैंने अपनी रूटीन के हवाले से जो जो काम मैंने किए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का वेदर नाइस हो गया है। बस अब इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। वेदर आपको भी नज़र आ रहा होगा, वेदर माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया है। बस ये सिंगल कोट आप लगा के ना बाहर निकल सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। लेकिन पता नहीं ये कब तक है, बट ये तकरीबन लास्ट 2-3 डेज से बहुत अच्छा है। लास्ट वीक तो यहाँ पे स्नो हो रही थी, बट उसके हिसाब से देखा जाए तो इस वीक चलो फिर भी मौसम अच्छा है। लेकिन यहाँ के वेदर का कोई पता नहीं होता कि कब ख़राब हो जाए। कोई इस पे बंदे को वो नहीं करना चाहिए कि यहाँ का वेदर एक दिन शायद बहुत अच्छा होगा, दूसरे दिन बस वो ख़राब हो जाता है। बस यहाँ की यही रूटीन होती है। वो कहते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग यहाँ के कहते हैं कि यूके के वेदर पे एतबार नहीं करें, यूके की लड़की पे एतबार नहीं करें, और तीसरी चीज़ थी कि यूके की जॉब्स के ऊपर आपने भरोसा नहीं करना है। ये जहाँ जो लोग हमारे यहाँ पे बड़े बूढ़े कह के गए हैं कि ये 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखा देती हैं, तो वाकई ये चीज़ है कि इन लोगों में वफादारी नहीं होती उस तरह से, जैसे कि लाइक हम लोग निभा रहे होते हैं। ये लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ये अगर लाइक हस्बैंड वाइफ हैं, इनमें अगर फाइट होती है तो फ़ौरन से ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं, जो भी गोरे लोग हैं। लेकिन हम लोगों का ये होता है कि अगर हम लोगों में कुछ इस तरह से होता भी है तो हम लोग चुप हो जाते हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। हमारी लड़कियां स्पेशली जो है ना, वो ज़रूर वो करती है, सेक्रीफाइस करती है, अपने बच्चों को देखती हैं, बच्चों की वजह से चुप हो जाती हैं, अपनी मतलब पीछे सारा कुछ। तो यहाँ पे फिर मैं लेके गई थी अपनी बेटी को और मैं खुद, क्योंकि यहाँ पे मैंने करवानी थी कटिंग, तो सैलून में चली गई थी हम लोग हेयर ड्रेसर के पास। तो बस यहाँ पे हमारी कटिंग स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा आज ये व्लॉग 2 दिन का है, मिक्स व्लॉग है। तो जी वही बात है ना कि यहाँ पे इन चीज़ों पे एतबार नहीं किया जा सकता। ये तो सच्ची बात है, हकीकत है। क्योंकि अगर आप छतरी लेके घर से निकलोगे तो शायद पूरा दिन धूप रहेगी, छतरी लेके नहीं जाओगे तो मे भी उसी टाइम बारिश लगना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा जैकेट और छतरी हमेशा जो भी है ना पास रखनी पड़ती है। वेदर का कोई पता नहीं होता। तो सच बात है कि बस ये चीज़ें हमारे जो पाकिस्तानी ज़ाहिर लोग हैं, हम मुसलमान जो जहाँ पर भी हैं, ज़ाहिर हम मुसलमानों का कल्चर डिफरेंट है और इन लोगों का डिफरेंट है। मतलब एतबार के हिसाब से देखा जाए, मतलब प्रॉमिस के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा पक्के हैं, हम लोगों से आगे हैं। लेकिन जो चीज़ है ना कि इन लोगों में एकदम से ये लोग बर्दाश्त नहीं करते। जी मैं आपको बताऊं कि इन लोगों में अगर फ़ौरन से फाइट होती है ना, तो फ़ौरन ये लोग अलग हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त का मादा नहीं है इनमें। वो सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ के वेदर की वजह से यहाँ पे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम ये 6 मंथ तक तकरीबन ऐसा गंदा वेदर होता है कि इसमें अच्छे भले को जो है ना डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो अंदर रह रहे के ईटिंगें लगी होती है पूरा दिन, तो बस हेडेक शुरू हो जाती है बंदे को। ज़ाहिर है क्या करे, किधर जाए, सर बाहर जाएंगे तो सर्दी होती है, सर्दियों में फिर बाहर निकलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो फिर बेबीज़ की वजह से थोड़ा सा उनको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है कि हम बच्चों को बाहर निकाल दें, फिर बीमार हो जाते हैं। क्योंकि यही मोस्टली यहाँ पर ये चीज़ होती है कि अंदर हीटिंग लगी होती है, फ़ौरन से जब हम बाहर निकलेंगे एकदम से हवा लगती है, तो बस कुछ ना कुछ इशू बना होता है, या तो फ्लू हो जाता है, या तो फीवर हो जाता है, कुछ ना कुछ बंदे को प्रॉब्लम होता है। बस तो जी यहाँ पे मैं चली गई थी, मैंने कहा चलो मॉर्निंग टाइम के लिए भी कुछ लेके आ जाऊँ, क्योंकि शाम को तो मैंने शादी में जाना था, तो ब्रेकफास्ट के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है। तो चलो आजकल छुट्टियाँ थी बच्चों की,
ये 1 वीक की हॉलीडेज़ थी इनकी, तो मैंने कहा चलो मैं सुबह के लिए जो है ना थोड़ा सा इस तरह की बेकरी की चीज़ें अगर लाई होती हैं तो फिर मेरे लिए तो ईज़ी होता है, मैं रिलैक्स आराम से उठती हूँ, क्योंकि फिर वो बच्चे इतना ज़्यादा तंग नहीं करते हैं, उनको चीज़ें पड़ी होती हैं, वो फिर अपना अपना ब्रेकफास्ट ले लेते हैं। शादी में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया बहुत ज़्यादा। इस तरह से वैसे गेट टुगेदर होते तो बहुत ज़्यादा वैसे भी मज़ा आता। तो यहाँ पर हमारी जैसी वो बड़ी शादियाँ तो नहीं होती हैं, लेकिन ये होता है ना कि चलो फिर भी एक गेट टुगेदर हो जाता है, तो बस उसमें हम लोग इंजॉय कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो वहाँ पे 3-3 4-4 रोज़ तक शादी होती है, लेकिन उस तरह से यहाँ पे शादियाँ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है ना सारा कुछ। तो इस वजह से हमारे लोग मोस्टली जो भी लोग हैं ना वो अपना पीछे बैक होम जाके ही शादियाँ करते हैं। लाइक यहाँ पे मीरपुर के लोग जो भी हैं ना, तो वो लोग तो खैर उनका सारा सेटअप यहीं पे है, उनकी ऑल फैमिलीज़ यहीं पे होती हैं, तो वो लोग यहाँ पे करते हैं। बट जो दूसरे लोग हैं, लाइक हम पाकिस्तानी हो गए, कश्मीरी हो गए, लाइक इस तरह के जो भी लोग हैं ना, हम लोगों के अगर सारी फैमिलीज़ यहाँ पे नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है हमें बैक जाना ही पड़ता है, तो अपनी शादियाँ वगैरह वहाँ ही जाके करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ड्रेस आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए जी, मैं इसके पे आयरन कर रही थी, तो मैंने कहा मैं अपने बहनों के साथ भी शेयर कर दूँ, तो मैं लगा के ये गई हुई थी ड्रेस। तो बस जी ये है सफ़ायर का ड्रेस, बहुत प्यारा ड्रेस था। तो इसके साथ ये था मेरा बस कुर्ता और दुपट्टा था। तो इसका ट्राउज़र मैंने फिर वो वापस सिल्क का कपड़ा लेके तो मैंने फिर इसके साथ स्टिचिंग करवाई थी, बल्कि आज ही वो मुझे मिला था जो ट्राउज़र था। रेड कलर तो शादियों की जान होती है ना, ये इतना ज़्यादा रेड नहीं था, लाइक यहाँ पे पिक्चर में ज़्यादा रेड नज़र आ रहा, बट ये मैरून टाइप का था। तो बस उसके साथ फिर मैंने ज्वेलरी कुछ मैचिंग की, इस तरह से कुछ चीज़ें, शूज़ वगैरह, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं क्या क्या चीज़ें लगा के गई हुई थी, मैं अपने बहनों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। क्योंकि वही बात है ना कि उस तरह से प्रॉपर मैं आपके साथ शादी नहीं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा वो करते हैं ना, ज़रा लोगों की शादी होती है तो अच्छा नहीं लगता है कि उनकी पिक्चरें वीडियो इस तरह से बने। तो मैंने फिर उस तरह से उन लोगों से वो नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा मतलब मैंने उनको हाइड ही किया हुआ है, बट वो पूरा हाल का फंक्शन मैंने आप लोगों को नहीं शो किया हुआ है। लेकिन यह है कि फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा जो मुझे वो मुनासिब लगता था मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं अपने बहनों को ज़रूर दिखाऊंगी, मेरे अपने व्यूवर्स को मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पे बस मुझे ये शूज़ पसंद आ रहे थे, क्योंकि इसके साथ ये जो ना कढ़ाई के साथ मैचिंग हो रहे थे, तो मुझे इस तरह से अच्छे लग रहे थे। बट मेरे पास रेड कलर की भी थी, मैरून भी थी चप्पल थी, बट वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से कि मैं क्या रेड कलर के मैंने इसीलिए नहीं पहने थे कि फिर वो टू मच हो जाता है, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बंदा रेड रेड हो जाता है। तो आई होप कि आप लोगों के लिए मेरा व्लॉग अच्छा रहा होगा। तो अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से आप सब